सोसाइटी को भी एहसास दिलाना, ये है उलमा का किरदार। आज से 20 साल पहले मुमकिन है मेरी ये सोच हो कि मेरा मकतबा फिक्र का परचम जो है वही होगा, दूसरे को तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन आज मैं वो शख्स हूं कि जिसने कबीरवाला, खानेवार, मुल्तान, पिंडी, इस्लामाबाद और ये बैठे हैं शहीदी साहब, आप पूछे कि अभी जब कौंसिल का इजलास तो वहां भी मैंने इनके साथ अलहदा बात की कि हम इस वक्त ऐसे भंवर में फंस चुके हैं कि अगर हम एक दूसरे के लिए रास्ता नहीं निकालेंगे तो ये मुल्क नहीं बाकी बचेगा। अल्लाह ना करे ऐसा हो। मैं आपको जो खौफनाक हकीकत है वो ये है, जहां तक रियासत की बात है, मुझे इत्तेफाक है खुर्शीद नदीम साहब की इस बात से, रियासत है ही कहीं नहीं है। जब रियासत अमन की भीख भी उन लोगों से मांगेगी जो दहशत फैलाने वाले होंगे, और जब रियासत लोगों को खुला छोड़ देगी और चौकों चौराहों में आप एक दूसरे के मकतबा फिक्र की, अकाबिर की, इस्लाम और मुकद्दसात की तौहीन की इजाजत देंगे तो फिर ना मेरी आवाज वहां काम आएगी ना किसी और की। ये थोड़े से गिरोह जो है, थोड़े से लोग जो है, इन्होंने इस रियासत को यरगमाल बनाया हुआ है। रियासत इनके सामने जो है वो बिल्कुल लेट चुकी है। लेकिन मैं एक बात अर्ज करूंगा कि अगर सानेहा रावलपिंडी के बाद शेखुल कुरान का जो मरकज था, जो अहले हक का मरकज था, चंद जगहों के अलावा कहीं कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई, कहीं पर कोई जुलूस और मुजाहरे में तसादुम नहीं हुआ, तो ये उलमा की वजह से नहीं हुआ है। खुद मैं लाहौर में कल वापस आया और लाहौर कि यहां पर तलाबा अंदर उलमा के अंदर एक बड़ा गुस्सा था। बिलाशुबा ये एक बहुत बड़ा मरकज है जिसके लाखों शागिर्द है, लेकिन आप ये देखिए कहीं पर भी मुजाहरा आज कोहाट में 3 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए, आप उसको भी देख लीजिए। मैं समझता हूं कि उलमा और जो है खुतबा, मजहबी जमातें, इनका किरदार जिंदा है, लेकिन इनके किरदार के सामने हमेशा मुतशद्दिद कुव्वतें जो हैं, अगर हम 10 लोग अमन की बात करने वाले हैं और एक आदमी पिस्तौल लेके या कलाशन कोफ लेकर आ जाए तो वही डोमिनेट करेगा। क्यों डोमिनेट हो जाता है? मेरा यही सवाल है। मैं आता हूं ताली साहब आपके, क्यों डोमिनेट हो जाता है? यही तो मुझे समझ में नहीं आता कि हम सब इधर बैठ के एक हमें लाइन में हम नजर आ रहे हैं, एक सफ में खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन जब हम वो विजुअल देखते हैं, कितना अफसोसनाक विजुअल है कि यौम आशूर के दिन जो है वो ऑब्वियसली अहले तशय्युअ का एक जलूस जा रहा है, दूसरी तरफ जुम्मे का दिन है, मस्जिद है, और जो विजुअल जितना हमें आया है उसमें जलाओ, घेराओ, पथराओ, यही विजुअल हमें नजर आ रहे हैं। अब इसमें कौन था कौन नहीं था ये फैसला तो अदालती कमीशन करेगा, लेकिन ऐसे विजुअल नजर क्यों आते? देखिए, इस तरह की सूरताल पैदा करने में बहरहाल उन अफराद और उन इदारों का बुनियादी हाथ होता है जिनका लोगों के अफराद कौन है आज बताएं? अर्ज करता हूं, जिनका लोगों के अफकार बनाने में, लोगों का मिजाज बनाने में रोल होता है। रोल होता है, ठीक है, मतलब जो लीड करते हैं इनको। मैं यही अर्ज करना चाह रहा हूं। देखिए, ये रोल चंद इदारे अंजाम देते हैं। एक मस्जिद है या इबादतगाह जिसको आप कहते हैं, वहां पर लोगों का मिजाज बनाया जाता है, लोगों की फिक्र जो है वहां पर एक समत पे लगाई जाती है, चाहे वो मुस्बत हो चाहे वो मनफी हो। अब उसकी इस्लाह करने की जरूरत है, चाहे वो मिंबर है, चाहे वो मेहराब है, चाहे वो मदरसा है, जहां से लिटरेचर निकलता है, जहां से आप लोगों की रहनुमाई का फरीजा अंजाम देते हैं। ये किसने करना है? रियासत के अलावा? मैं एक एक करके आता हूं। उसी तरह से ये मैं एक मुई और कुल्ली बात रहा हूं, किसी मसलक के हवाले से नहीं, मजमूई तौर पर अगर हमने माशरे को संभालना है तो हमें इन खतूत पर काम करने की जरूरत है कि वो कुव्वतें जो माशरे के अंदर इफ़हाम व तफहीम चाहती हैं उनकी आप हौसला अफजाई करें, और वो कुव्वतें जो माशरे के अंदर तोड़ फोड़ और लोगों को एक दूसरे से दूर करना चाहती हैं उनकी आप हौसला शिकनी करें। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता क्या है, मैं अर्ज करता हूं, अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारे रियासती इदारों ने आज तक ये जिम्मेदारी नहीं निभाई। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। देखिए, रियासत अपनी जगह, मैं उसका डिफेंस कर रहा हूं, जो इस वक्त
जेर बहस मौजूद उलमा क्या किरदार अदा मैं कर यही सकते हैं? अर्ज करना ये जो चाह रहा नफरत को हूं, मैं खात्मे यही के अर्ज लिए। करना चाह रहा हूं। देखें, उलमा का काम है मुश्तरकात पे लोगों को ज्यादा से ज्यादा करीब करना, हाँ। इख्तलाफात को अपने तक महदूद रखना। ये ऐसा हो ठीक नहीं है? रहा, लेकिन होना चाहिए। लेकिन मैं ये अर्ज करूंगा कि इसमें रियासत का बुनियादी किरदार है। रियासत को चाहिए कि ऐसे अफराद की हौसला अफजाई करें। मैं आप पे भी जवाब देता हूं। मैं एक मिसाल आपको देता मैं हूं। तारुफ आप करा दूं, मुल्तान से हमारे साथ मौजूद है, तारुफ करा दूं विफाकुल मदारिस के सेक्रेटरी जनरल कारी हनीफ जलंधरी साहब। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मैं आपके पास आता हूं कारी साहब जी। अभी एक बड़ा खूबसूरत वाकया पेश आया गिलगित में जी। तबलीग का बहुत बड़ा इज्तिमा था। इज्तिमा में उनके तमाम अकाबिर तशरीफ फरमा थे। उन्होंने वहां की शिया कम्युनिटी और शिया उलमा को दावत दी। ये उनके मरकज में चले गए। उधर से वो लोग शिया मरकज में आए, यहां पर नमाज भी पढ़ी, यहां पर बैठकर गुफ्तगू भी की, दुआ भी मांगी गई। वो इलाका जो फिरकवारियत के हवाले से हमेशा मुतासर रहा है, वहां पर जब उलमाए कराम ने ये रोल अदा किया तो इसका इंतहाई मुस्बत असर हुआ उस पूरे खित्ते पर। इसका मतलब ये तमाम ठीक है? रोल अगर पिंडी, मुल्तान, चिश्तियां, मैं बावल नगर यही को अर्ज आठ में करना चाह रहा हो हूं, तो ये मैं हो यही सकता अर्ज है। करना चाह रहा हूं। लेकिन वहीं पर कुछ रियासती इदारों ने उनको इनसे खौफजदा करने की कोशिश, इनको उनसे खौफ कराने की कोशिश। मेरी दोनों से बात हुई है, दोनों से। अच्छा। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं ये बात, यानी अनइल्मन कह रहा हूं, सिर्फ सुनी हुई बात चलिए, नहीं ये है। भी एक अहम पहलू है। इनसे कहा कि भाई आप उधर जाएंगे तो वो आपको मार देंगे, उनसे कहा कि आप इधर आएंगे तो ये आपको मार देंगे। लेकिन उसके बावजूद दोनों ने टॉलरेंस का सबूत दिया, अकल का सबूत दिया, दानिश का सबूत मतलब दिया, कुछ- और एक ऐसा मुस्बत मैसेज गया जिसका असर अब तक हम उस पूरे खित्ते में महसूस करते हैं। अगर यही काम हम पूरे पाकिस्तान में करना शुरू कर दें और रियासत बजाय इसके कि या रियासत के इदारों में मौजूद काली भेड़ें बजाय इसके कि इनको एक दूसरे से दूर करके अपने मफादात हासिल करें, वो अगर इनको मिलाएं तो उससे आप देखिए कि पाकिस्तान गुलो गुलजार बनता है। अभी जो हम दीनी हलकों को भी, हलकों को मजहबी सियासी इकट्ठ को खुद एहतसाबी भी तो होनी चाहिए ना। यकीनन है। अभी जो खुर्शीद नदीम साहब ने बात की है, मैं उसको दुरुस्त समझता हूं और इसकी तायीद करता हूं। मैं हाजिर हूं इस काम के लिए उन तमाम उलमाए कराम के साथ जो हमारे मसलक के अकाबिर कहलाते हैं कि हम आए मिलकर कोई ऐसा फोरम बनाएं जो ऐसे लोगों की निशानदेही करें जो हमेशा उम्मत के दरमियान इख्तलाफ फैलाने की कोशिश करते हैं। उनको फिर हम बिला इस्तिस्ना बाहर करें और बताएं कि भाई ये लोग जो है गुमराह हैं खुद और उम्मत को गुमराह करते हैं। फिर ये लोग सिलेक्टिव, ये नहीं वो नहीं वो नहीं, बिल्कुल सबका होना चाहिए। इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि फतवाबाजियां, फिर और दूसरों के काबिर के बारे में गंदी जबान इस्तेमाल करना, ये सारे के सारे जुर्म हैं। अगर ये जुर्म है और हराम है तो फिर इसके लिए हम सबको आमादा होना चाहिए और मैदान में उतरना चाहिए। क्यों जी? बिल्कुल ऐसा ही है। और कौन इनिशिएटिव कौन है? हुकूमत ने, वजारत मजहबी उमूर का क्या रोल है? ये देखिए, मैं अर्ज करता हूं, मैं इसमें अगर आप इजाजत दें, मैं समझता हूं कि देखें इस तरह के मामलात अखलाकियात और अखलाकी दरसों से हल होने वाले नहीं होते। ये रियासत की जिम्मेदारी होती है। रियासत को चाहिए कि अपनी रिट कायम करे। अब हमारी रियासत में जो मुश्किलात हैं उनको देखिए ना, आज तक क्या किसी एक मुजरिम को सजा हुई है? आज तक जो 150 लोगों को कत्ल करते हैं उनको भी हम बाइज्जत न सिर्फ रिहा कर देते हैं बल्कि उनको प्रोटोकॉल देते हैं। अब एक ऐसी रियासत में आप रखते हैं कि इस तरह की फौज जन्म ले, तो इसी रखनी चाहिए, अदरवाइज हमारा सर्वाइवल एट स्टेक है। बिल्कुल ठीक है, हमारे वजूद को खतरा है। देखिए वजारत मजहबी उमूर का रोल क्या है? रियासत वही रोल है उसको करना है। रियासत मजहब की तंजीम करे। तंजीम से मुराद ये है कि ये इसको चेक करे कि तकफीर के फतवे गली गली से क्यों उठते हैं, कौन वो फोरम कौन सा है। अगर तकफीर कभी आपने कादियानियों की तकफीर की ना, आप पार्लियामेंट में लेके आए, पार्लियामेंट में सूरत हाल ज़ेर बहस आई, कौम के नुमाइंदों के सामने बात आई, उसके बाद आपने एक मसला हल किया। ये तकफीर गली गली क्या हर किसी को हक हासिल है? क्या ये मदरसे बनाना हर किसी को हक हासिल है? क्या मसाजिद बगैर किसी तरबियत के, बगैर किसी इरादे के बनाने का हक हासिल है किसी को? ये तंजीम होता है। तंजीम का मतलब ये नहीं होता कि मजहबी एक्टिविटीज पर पाबंदी लगा देते हैं। जो बिल आपकी नजर आई, क्या ये ऑब्वियसली शिया कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे? तमाम में होगी। कारी हनीफ जलंधरी साहब देवबंद स्कूल ऑफ थॉट है, ऑब्वियसली सुन्नी उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये तमाम में यही बिल होगी या ये भी वेरी करता है हमारे यहाँ फ्रॉम? मैं इस वक्त ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूं, वेरी करता है। मैं इसकी जमानत देता हूं कि मैं तमाम ऐसे अकाबिर को जिन पर पूरी मकतब तशय्यो के अवाम का एतमाद है, मैं उनको जमा करने को तैयार हूं। आए बिस्मिल्लाह इसका आगाज करें।
لیکن یہ جو میں دیکھیں نا اس کا وہی میں نے کہا وفاق المدارس اگر فرض کریں سمجھتا ہے کہ یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے، وہ آج اعلان کرے کہ وہ مدارس جہاں سے دوسرے مسلمان گروہوں کی تکفیر ہوتی ہے ان کی رکنیت کو ہم ختم کرتے ہیں، وفاق المدارس کے وہ رکن نہیں ہے۔ تو یہ جو لیکن ان کی گفتگو کا لب لباب تو یہی تھا میرے خیال میں، نہیں تو یہ لب لباب ہمیشہ یہی ہوتا ہے، یہ ٹی وی ٹاک شو میں، کانفرنسوں میں، اخباری بیانات میں یہی ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ سطح زمین پہ کیا ہو رہا ہے اس کو کون چیک کرتا ہے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں میرے علم میں ہے، میں اب اس کو کھولنا نہیں چاہتا کہ کراچی کے کس مدرسے نے ایک گروہ کی تکفیر کی، اس پہ کتنے علماء نے دستخط کیے۔ سوال یہ ہے کہ جن علماء نے دستخط کیے، جس مدرسے نے تکفیر کی، کیا جن وفاقوں کا وہ حصہ تھے، کیا وفاق نے کوئی اس کے خلاف ایکشن لیا؟ اگر لیا تب ہم مانیں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ فیئر انف، ٹھیک، آپ نے موضوع بہت حساس ہے اور بڑا طویل ہے لیکن وقت کی کمی آڑے ہے۔ علامہ امین شدید صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف خورشید صاحب، تھینک یو اگین، اور طاہر اشرفی جوائن کیا لاہور سے، اور قاری حنیف